चलिए आइए अब हम लोग सम्स नंबर 2 करते हैं। द नेट प्रॉफिट ऑफ अ फर्म अमाउंट्स टू ₹1,05,000 बिफोर चार्जिंग कमीशन। अब कमीशन चार्ज करने से पहले आपका जो प्रॉफिट है वो है 1,05,000। द मैनेजर ऑफ द फर्म इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन द नेट प्रॉफिट। अब जो मैनेजर है उसको नेट प्रॉफिट पे 5% कमीशन हम लोगों को देना है। कैलकुलेट द कमीशन पेएबल टू द मैनेजर अंडर द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। अब देखिए यहाँ पे एक्चुअली दो सम्स है, ठीक है, दो सिचुएशन दिया है, दोनों सिचुएशन में हम लोग को ये कैलकुलेट करना है। सबसे पहला, इफ द मैनेजर इज अलाउड कमीशन ऑन द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है बिफोर चार्जिंग वाला मेथड से करने। सेकंड बोल रहा है इफ द मैनेजर इज अलाउड कमीशन ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन also show treatment in final account ending on 31st March 2013। तो देखिए मैं दोनों केस का पहले आपको वर्किंग्स दिखाऊंगा, ठीक है, तो चलिए आइए मैं वो दिखाता हूं आपको वर्किंग्स। उसके बाद मैं क्या करूंगा कि मैं इसको पुट अप करूंगा अलग अलग सिचुएशन में। सबसे पहला केस 1, ठीक है, देखिए केस 1 में जो मेरा कमीशन चार्ज होगा वो कैसे होगा। फॉर्मूला क्या है, बिफोर चार्जिंग है तो नॉर्मल फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग द कमीशन मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज ऑफ कमीशन डिवाइड बाई 100। तो देखिए नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कितना है, 1,05,000 इंटू परसेंटेज है 5/100। तो ये आपका अमाउंट कितना आएगा जी, ये आएगा रुपीज, अच्छा एक और जीरो है तो ये होगा 1050 इंटू 5, तो ये आ जाएगा आपका 5250, ठीक है। ये क्या है, बिफोर चार्जिंग, ठीक है। अब हम लोग केस 2 देखते हैं। कमीशन फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग the commission multiplied by percentage of commission divided by 100 plus percentage of commission, ठीक है। तो आप देखिए इसको आप कैसे करेंगे। नेट प्रॉफिट कितना है बिफोर चार्जिंग, नेट प्रॉफिट है आपका 10500 इनटू परसेंटेज कितना है 5 डिवाइड बाई 100 प्लस 5, 10500 इंटू 5/105। जब आप इसको काटेंगे तो आएगा 5,000। अब देखिए अगर आप हमारे वीडियोस को लाइन से देख रहे हैं तो आगे हम थ्योरी पढ़ाए हैं, ठीक है, उसमें हम ये बात बोले हैं कि जब आपका आफ्टर चार्जिंग वाला केस रहेगा, ठीक है, ये क्या है, पहला केस है बिफोर चार्जिंग, ठीक है, नॉर्मल है ये। सेकंड है आफ्टर चार्जिंग, ठीक है। तो देखिए दोनों सिचुएशन में क्या होगा, बिफोर चार्जिंग सिंपल है, जो अमाउंट रहेगा उसके ऊपर 5% या जितना परसेंट दिया निकाल देंगे। आफ्टर चार्जिंग में अब देखिए ये जो अमाउंट है 5,000, 1,00,000 में से 1,05,000 में से 5,000 गया तो 1,00,000 बचा। अब 1,00,000 का अगर आप 5% निकालेंगे तो 5,000 ही आएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको 5/105 किए और परसेंटेज ऑफ कमीशन डिवाइड बाई 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन। अब देखिए दोनों केस पे हम लोग को बोला है फाइनल अकाउंट में क्या एंट्री होगा वो दिखाने। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को दो अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक बनेगा बैलेंस शीट। सबसे पहले केस 1 के लिए बनाएंगे, फिर बनाएंगे केस 2 के लिए, ठीक है, क्योंकि यहां पर दो सम्स हम लोग को दिया हुआ है। अब देखिए एक एक लाइन ही लिखना है, इसीलिए मैं यहाँ पे पतला पतला बना दूंगा, ठीक है। आप भी एग्जाम में जितना आपको जगह का जरूरत हो उतना ही इस्तेमाल कीजिएगा और उसी हिसाब से बनाइएगा।
ओके, अब देखिए ये आपका क्या है, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, सबसे पहले है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st, क्या है जी यहाँ पे डेट कुछ, हाँ यहाँ पे ये रहा 31 मार्च 2013, 2013 particulars amount in rupees, amount in rupees। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे होगा बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2013, liabilities, assets, amount in rupees, amount in rupees। ठीक है जी, आप देखिए कि मैनेजर्स कमीशन है ना जी, टू मैनेजर्स कमीशन अकाउंट, आपका ये है केस 1। तो केस 1 में आपका मैनेजर कमीशन कितना है, 5250। तो आप ये दिखाएंगे 5250। उसके बाद आपका जो बैलेंस शीट है वो बैलेंस शीट में आप इसका रिमेनिंग एंट्री दिखाएंगे। ठीक है, और रिमेनिंग एंट्री क्या है वो देखिए बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में ये आपका करंट लायबिलिटी के अंदर जाएगा, करंट लायबिलिटीज। ठीक है, करंट लायबिलिटीज के अंदर जाएगा मैनेजर्स कमीशन आउटस्टैंडिंग, या तो आप ये भी लिख सकते हैं आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन 5250। ठीक है जी, आप देखिए ये हो गया केस 1। अब केस 2 में भी पूरा चीज सेम होगा, सिर्फ ये दो अमाउंट अलग होगा। लेकिन एग्जाम में क्या है, सम्स बोला है करने, तो समझ लीजिए अगर एग्जाम ही होता तो हम लोग को दोनों करना पड़ता ना जी, इसीलिए मैं आपके लिए दोनों करूंगा। तो फिर से फटाफट फॉर्मेट बनाऊंगा मैं आपके लिए और सेम एंट्री पास होगा। ठीक है, केस 1 क्या था, बिफोर चार्जिंग, केस 2 क्या था, आफ्टर चार्जिंग, और इसमें कोई डिफरेंस नहीं था। ठीक है, केस 1 में जो आपका अमाउंट था नेट प्रॉफिट का बिफोर चार्जिंग कमीशन, उसी पे 5% हम लोग निकाल दिए, और केस 2 अलग हो गया। ठीक है, चलिए ये हमारा रेडी हो गया। यहाँ पे हो गया हमारा, क्या है ये जी, ये है केस 2। ठीक है, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज, अमाउंट इन रुपीज। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर ended 31st March 2013, बैलेंस शीट एज एट, और या एज ऑन आप लिख सकते हैं, 31st March 2013, liabilities, assets, amount in rupees, amount in rupees। ठीक है जी, अब चलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे टू मैनेजर्स कमीशन अकाउंट। सेकंड केस में हमारा अमाउंट कितना था, 5000। ठीक है,
तो ये हम लोग 5000 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे करंट लाइबिलिटीज, ठीक है, मैनेजर्स कमीशन आउटस्टैंडिंग अमाउंट 5000। ठीक है, बहुत ही सिंपल सम्स था। आइए एक बार रिकैप कर देता हूं आपके लिए। देखिए, नेट प्रॉफिट दिया है बिफोर चार्जिंग कमीशन 1,05,000, बोला है 5% आपको मैनेजर को कमीशन देना है। दो सिचुएशन है, एक सिचुएशन है बिफोर चार्जिंग का और एक है आफ्टर चार्जिंग का। पहले बिफोर चार्जिंग निकाले, नेट प्रॉफिट का 5% निकाल दिया, आ गया 5,250। आफ्टर चार्जिंग नेट प्रॉफिट इंटू 5/100 + 5 आ गया 5,000। अब देखिए, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये बैलेंस शीट। टू मैनेजर्स कमीशन केस 1 5250 जो हमारा अमाउंट आया। करंट लाइबिलिटी है मैनेजर्स कमीशन आउटस्टैंडिंग 5250। अब यहां देखिए केस 2 जहां पे 5,000 अमाउंट आया था, ये देखिए, ठीक है, मैनेजर्स कमीशन 5000 पीएल के डेबिट में, बैलेंस शीट का करंट लाइबिलिटी मैनेजर्स कमीशन आउटस्टैंडिंग 5000। तो बहुत ही सिंपल था और इस तरह से ये सम्स हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है।